राजकुमारी की आंखों में गुस्सा चमक उठता है और वो अपने असली नागिन रूप में बदल जाती है। गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। मैं काल हूँ तुम्हारा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी। लेकिन इतना कहते ही वो अचानक उसे जकड़ लेता है मजबूती से, जैसे उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेना चाहता हो। पर इस बार वो चुप नहीं रहती, तेज झटके के साथ उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। अगले ही पल वो फिर से कोशिश करता है, फिर बिना एक पल गंवाए वो उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। वो उसे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है और अगले ही पल दोनों जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। हवा तेज हो जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लगातार पूरी ताकत से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है और हर कोशिश के साथ उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जाती है, जैसे वो उसे कभी जाने ही नहीं देना चाहती। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो मौका देखती है और सीधा वार करती है, जो उसे घायल कर देता है। और तभी वो सीधा नागलोक की ओर बढ़ने लगता है। वो उसे नागलोक के द्वार पर छोड़ देता है, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। वो पल भर में अंधेरे में गायब हो जाता है। वो उसे नागलोक के द्वार पर छोड़ देता है, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। वो पल भर में अंधेरे में गायब हो जाता है। वो नागलोक लौट आई थी, लेकिन उसकी चाल में यकीन नहीं था। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। लेकिन जैसे जैसे वो संभल रही थी, उसे महसूस होने लगा कि कुछ बदल चुका है। और तभी महल के द्वार खुले और अंधेरे के बीच वो वापस आई। कहीं मैंने तुम्हें खो एक माँ का डर अब खत्म होने वाला था, लेकिन उस एक पल में सब कुछ बदल गया। एक माँ का डर अब खत्म होने वाला था, लेकिन उस एक पल में सब कुछ बदल गया। तुम्हारी ऊर्जा अलग क्यों है? तुम क्या लेकर आई हो अपने साथ? तुम्हारे साथ कोई और ऊर्जा नागलोक में प्रवेश कर गई है। बताओ मुझे, ये क्या है? ये आप क्या कह रही हो? कैसी ऊर्जा? मैं तो अकेली हूँ। झूठ बोल रही हो तुम नागलोक के लिए खतरा हो। इसे कैद कर लो। जिसे वो अपनी बेटी समझ रही थी, अब वही उसके लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन सच अभी सामने आना बाकी था।